उपचार में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की मांग। ब्रेन हेमरेज का शिकार नर्स का जीवन हुआ बर्बाद। पैसों के लिए नहीं किया था उपचार, 1 लाख के लिए 5 घंटे तक रुका रहा इलाज। अब अस्पताल के खिलाफ परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। बता दें कि रीवा में निजी अस्पताल प्रबंधन पैसों के लिए किस हद तक गुजर जाए, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ निजी अस्पताल प्रबंधन जब अपने ही स्टाफ के इलाज में सौदेबाजी कर सकता है तो फिर दूसरों की क्या बात की जाए। दरअसल मामला रीवा के विंध्या अस्पताल का है, जहां तकरीबन 1 माह पूर्व वहीं काम करने वाली एक नर्स को ब्रेन हेमरेज होने के बाद अस्पताल प्रबंधन अपने ही स्टाफ के लिए इलाज में सौदेबाजी की थी, जिसका आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया था। बता दें कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद विंध्या अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 1 लाख की मांग की जा रही थी। तकरीबन 5 घंटे इंतजार करने के बाद जब पैसे नहीं मिले तो उसे संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। आज न्याय की आस में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे परिजनों ने उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नर्स अमृता कुशवाहा 3 वर्ष से विंध्या अस्पताल में काम कर रही थी। निरंतर ड्यूटी करने के दौरान उसे ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इलाज नहीं किया। हर महीने की 6 तारीख को जो ज्ञापन देते हैं वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और अमृता कुशवाहा वाले मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मांग ये हो रही है कि पिछले बार हम लोगों ने अमृता के न्याय के बारे में और विंध्या अस्पताल की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी एक दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग कोई आवेदन देते हैं तो उसके लिए फीडबैक देने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ आओ तो भटकाते रहते हैं और कहेंगे कि कल आओ परसों आए, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो विंध्या के इस अस्पताल के बारे में भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एडीएम मैडम और लोगों से संपर्क में थे, लेकिन उनका कहना है कि हमने पत्र को आगे फॉरवर्ड कर दिया है और हम लोग ये चाहते हैं कार्रवाई के रूप में कि विंध्या अस्पताल पर कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई लगे, क्योंकि वो वेतन भी जो सरकारी रेट है उससे कम दिया करते थे, कोई बीमा नहीं। और सबसे जो अमानवीय कृत्य किया उन्होंने कि ड्यूटी के दौरान जब उसका ब्रेन हेमरेज हुआ तो उन्होंने उसका प्राथमिक इलाज भी नहीं किया और बिल्कुल परिजनों से मांग करते रहे 1 लाख रुपए की, और उस 5 घंटे बाद संजय गांधी अस्पताल भेजा, जबकि सबको मालूम है कि ब्रेन हेमरेज के मामले में तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, जबकि वो उसी अस्पताल में विगत 3 वर्षों से नर्स थी। तो ये मामला हम लोग मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी को भी। इसके साथ साथ एक मामला हम लोग और लिए हुए हैं कि इस समय चोरी की घटनाएं, चोरी लूटपाट ये सब हो रही हैं। तो उसके संबंध में जब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तो ये बात आती है कि पुलिस की संख्या काफ़ी कम है, तो हम कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मुख्यमंत्री महोदय जो है, मुख्यमंत्री को आप डायरेक्टली ज्ञापन, अरे तो डायरेक्टली इसलिए नहीं दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री महोदय को कि अब उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ये विंध्या का अमृता का मामला उनको जानकारी में था और वो कार्रवाई नहीं किए तो तब तो वो बिल्कुल पद में रहने लायक नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी अगर नहीं किए तब तो फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे कार्रवाई नहीं होती, क्या करेंगे? आगे कार्रवाई नहीं होती तो वो जो विकलांग अमृता हो गई है उसको हम लोग ला के यहीं कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन